गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? वेरी फाइन। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। एंड इन द लास्ट क्लास आई टॉट यू डिग्री, और डिग्री में बताए थे कि व्हेन द पॉजिटिव डिग्री बिगिंस विथ क्या, कैसे शुरू हो? वेरी फ्यू नहीं, तब नो अदर। अब बताते हैं वेरी फ्यू। जब पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से शुरू हो, किससे शुरू हो? वेरी फ्यू से, तो क्या होगा? तो ये पॉजिटिव डिग्री होगा वेरी फ्यू से शुरू। कॉम्परेटिव डिग्री में लिखेंगे कॉम्परेटिव फॉर्म प्लस देन मोस्ट अदर और मेनी अदर। मोस्ट अदर के बदला दिस और सम अदर, उसके बाद प्लूरल नाउन होगा, और उसके बाद वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव फॉर्म। ये मतलब क्या समझा? वेरी फ्यू रहेगा पॉजिटिव में, तो कॉम्परेटिव में क्या होगा? कॉम्परेटिव फॉर्म हो जाएगा देन मोस्ट अदर, या देन मेनी अदर, या देन सम अदर, और सुपरलेटिव होगा वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव फॉर्म। ओके, एनी प्रॉब्लम क्या जी? समझ आ रही ना? हाँ, चलो देखो अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज है, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे देते हैं, ठीक है? और स्क्रीनशॉट लेने का मतलब, स्क्रीनशॉट के लिए टाइम तो मिल गया, इसका मतलब है उधर भी है और इधर भी है। ढेर सारे सेंटेंसेस लिखा हुआ है, इधर पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव बनाना है, और जो कॉम्परेटिव लिखा हुआ है उसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव बनाना है, और सुपरलेटिव लिखेंगे तो उसका क्या बनाना है? सुपरलेटिव तो पॉजिटिव और कॉम्परेटिव। ओके, वेरी नाइस, चलो बहुत अच्छा। अब सबसे पहले इसको एक बताते हैं। अब है वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वर so great as Milton, W-E-R-E, where नहीं है वर, its pronunciation is वर। तो very, the sentence is, देखो सेंटेंस क्या है? Very few poets of England were so great as Milton। नहीं, अब इसको किस में बनाना है? कॉम्परेटिव में। चलो जब कॉम्परेटिव में बनाना है, ऊपर मिटाते हैं, ऊपर तो हो गया होगा, यहीं पर देते हैं। अब इसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बताते हैं। देखो कॉम्परेटिव जब इसका बनेगा तो कॉम्परेटिव क्या बना? वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, कॉम्परेटिव हो जाएगा। अब इधर मिल्टन इधर आएगा, क्या होगा? मिल्टन वॉज, वर है, जब वेरी फ्यू पोएट्स प्लूरल है इसलिए वर हुआ, और यह मिल्टन क्या है? सिंगुलर है इसलिए वर। मिल्टन वॉज, और यहां पर ग्रेट क्या है? कॉम्परेटिव है, ये ग्रेट है एडजेक्टिव, क्या बना? ध्यान देना, मिल्टन वॉज ग्रेटर, ये एज ग्रेट एज, सो ग्रेट एज, ये किस में है? पॉजिटिव डिग्री में। इसका कॉम्परेटिव करना है, तो ग्रेट का कॉम्परेटिव क्या होता है? ग्रेटर। तो मिल्टन वॉज ग्रेटर देन, और क्या लगाना है? मोस्ट अदर। मोस्ट अदर के बदले मेनी अदर भी लिख सकते हैं, सम अदर भी लिख सकते हैं। मोस्ट अदर, अब क्या बचा? क्या बचा? पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, ये बचा पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। बनाने का सीधा तरीका क्या? इधर को इधर किए शुरू में, उसके अनुसार जो लगेगा वर, और उसके बाद जो पॉजिटिव डिग्री में उसका कॉम्परेटिव डिग्री लिख के देन मोस्ट अदर लिख दिए, पर जो बचा वर्ड लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी का जो सुपरलेटिव बनेंगे, ये सबको पता है कि सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव दोनों एक से ही शुरू होता है, सेम सब्जेक्ट होता है। क्या होगा? मिल्टन वॉज, और सुपरलेटिव में क्या होता है? वन ऑफ द, व्हाट हैपेंड? क्या होता है? मिल्टन वॉज वन ऑफ द, ग्रेट का सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट, क्या बना? मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। क्या बचा? बोलो। हाँ, पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। एनी प्रॉब्लम? देखो क्या बन गया इसका? वेरी फ्यू पोएट्स वर सो ग्रेट एज मिल्टन। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ वेरी फ्यू पोएट्स वर सो ग्रेट एज मिल्टन। बहुत कम पोएट, बहुत कम कवि उतने महान थे जितने की मिल्टन। इसका मतलब
मिल्टन वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन इंग्लैंड के और सब पोइट के अपेक्षा महान थे। मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन क्या थे? वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, इंग्लैंड के महानतम कवियों में से एक, यानी महान थे। जितने भी पोइट थे उन सबों से महान थे। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बनेगा आसानी से, क्योंकि इसके पहले भी बहुत बताते हैं ना। नो अदर वाला बताया है तो उसके लिए वेरी फ्यू से अंदर क्या है? सिर्फ इतना सा है, वेरी फ्यू से शुरू होगा तो क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री। कॉम्परेटिव में क्या लगाएंगे? कॉम्परेटिव फॉर्म, देन मोस्ट अदर, या देन मेनी अदर, या देन सम अदर। अब फ्यूचर में ये सुपरलेटिव में क्या होगा? द प्लस सुपरलेटिव फॉर्म। क्या कोई दिक्कत? ना चलो कोई बात नहीं। अब मेरी और एग्जाम्पल समझा था, और समझा था ना? अब समझाने की क्या जरूरत है? तुम लोग तो खुद ही समझदार हो। अरे तो अपने बना लोगे, कुछ रखा हुआ इसमें, आगे बताते हैं। ओके, अब देखना है। अब यह है मोना इज टॉलर देन मोस्ट अदर गर्ल्स। कोई बात नहीं, ये पहले बता सकते हो कि किस डिग्री में है। मोना इज टॉलर देन मोस्ट अदर गर्ल्स। मोना इज टॉलर देन मोस्ट अदर गर्ल्स, यही है। अब देखना है मोना इज टॉलर देन मोस्ट अदर गर्ल्स। अब इसमें क्या देखना है? ऊपर ही बताना है, नीचे बताना है। मोना इज टॉलर देन मोस्ट अदर गर्ल्स। अब ये देखो, कॉम्परेटिव में है तो पॉजिटिव में बनाएंगे, या कॉम्परेटिव है तो इसका सुपरलेटिव भी पहले बना लो, और जब इसका सुपरलेटिव होगा तो सुपरलेटिव क्या होगा? सुपरलेटिव सिंपल सी बात है, सुपरलेटिव इसका क्या होगा? वेरी सिंपल। क्यों? जो कॉम्परेटिव में सब्जेक्ट है वही आएगा इसमें। तो मोना इज वन ऑफ द लगेगा सुपरलेटिव में। अब क्या बचता है? वन ऑफ द, एक और डिग्री कौन है? कॉम्परेटिव टॉलर, इसका सुपरलेटिव क्या होगा? टॉलेस्ट गर्ल्स। कहां? इन माई विलेज। क्या बना? मोना इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन माई विलेज। आसानी से बनेगा, क्योंकि जो नो अदर का रूल है सिर्फ वर्ड बदला है, बाकी वैसा ही है। अच्छा, इसका पॉजिटिव में बदलेंगे तो क्या देखा? जब वन ऑफ द लगा हो तो पॉजिटिव किससे शुरू होगा? वेरी फ्यू से। अब द प्लस सुपरलेटिव फॉर्म रहता है तो पॉजिटिव किससे शुरू होता है? नो अदर से ना। क्या होगा? वेरी फ्यू, क्या है बोलो? वेरी फ्यू गर्ल्स। कहां? इन माई विलेज। इन माई विलेज, वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई विलेज। अब क्या बचा? वेरी फ्यू है, प्लूरल हो जाएगा आर। अब इसका पॉजिटिव डिग्री क्या हुआ? एज टॉल एज क्या? मोना। देखो क्या बता? वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई विलेज आर एज टॉल एज मोना। बहुत कम लड़कियां मेरे गांव में उतनी लंबी है जितनी की मोना। यही मतलब हुआ। अब तो बन जाएगा, एनी प्रॉब्लम ना? अच्छा चलो, ज्यादा बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ढेर सारे एग्जांपल्स दिया हुआ है। एंड यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, खुद बताना। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, खुद को नहीं बदलना है। मींस यू हैव टू चेंज सेंटेंसेस, अंडरस्टैंड? अब उसके बाद अब लिखते हैं कौन सा? सुपरलेटिव ना। क्या जी? क्या? व्हाट हैव यू टू डू? यू हैव टू डू समथिंग। आई हैव टू राइट हियर। अब यहां लिखते हैं ना। अब है फ्रॉम हाँ भी देखो क्या चल रहा था कि अब कैसे होगा, यानी कॉम्परेटिव पॉजिटिव से कॉम्परेटिव सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव सुपरलेटिव, अब सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कॉम्परेटिव। कोलकाता इज वन ऑफ द बिजिएस्ट टाउन्स। अब इसका किस में बनाना है? सुपरलेटिव में, पहले कॉम्परेटिव इसका बनाना।
कॉम्परेटिव बनाना आसान क्यों है? क्योंकि कोलकाता से ही शुरू होगा। क्या लिखोगे? कोलकाता इज। अब कॉम्परेटिव है तो बीजी का बनेगा क्या? बिजियर देन। उसका बाद क्या लगता है? बोलो, मोस्ट अदर। क्या बचा? सिटीज है वो टाउन्स है। मोस्ट अदर टाउन्स, बस हो गया। क्या? कोलकाता इज बिजियर देन मोस्ट अदर टाउन्स। क्यों? कि बिजियर अगर बिजियर हो गया, देन लग गया, उसका मोस्ट अदर उसका जो है उतार दिया। अब इसका पॉजिटिव, यदि इसका पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बना वेरी फ्यू से शुरू होगा। वेरी फ्यू, क्या वेरी फ्यू क्या है? टाउन्स। वेरी फ्यू टाउन्स आर एंड बीजी एट कोलकाता। इसी क्या दिनों कभी बहुत बनाने के लिए। अब इसको अभी नहीं समझोगे। मीनिंग क्या है? कोलकाता इज बिजियर देन मोस्ट अदर टाउन। कोलकाता, उसके बाद ये पॉजिटिव हो गया, वेरी फ्यू टाउन्स आर एज बिजी एज कोलकाता। वेरी फ्यू टाउन्स, बहुत कम शहर उतने व्यस्त हैं जितने कि कोलकाता। इसका मतलब कोलकाता बहुत से शहरों की अपेक्षा ज्यादा व्यस्त है। इट मीन्स कोलकाता इज वन ऑफ द बिजिएस्ट टाउन्स। कोलकाता क्या है? सभी शहरों में से ज्यादा व्यस्त है, यानी व्यस्ततम शहर है। अंडरस्टैंड? इसमें ढेर सारे सेंटेंसेस दिया है जो कि बनाना है। तो तीनों तरह के इसमें बता दिए, और इसके पहले भी ढेर सारा पढ़ाया हुआ है, इसलिए करना क्या है? खुद ही बनाना है। इट मीन्स यू हैव टू डू योर सेल्फ। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब अगले टाइम मिलते हैं। ओके, बाय।